कबीर बोले, जिसके दिल में राम नहीं वो पत्थर पूजे या गुंबद, क्या फर्क पड़ता है। मीरा की भक्ति हमें सिखाती है, जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं होता। उनके जीवन में राजा हो या जुलाहा, सबके लिए संदेश था, भक्ति सबसे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, कभी शब्दों से ईश्वर को पुकारा, कभी प्रेम में सब कुछ भुला दिया। यही है संतों की भक्ति। भक्तमाल ग्रंथ केवल दोहे का संग्रह नहीं, बल्कि भक्ति की वो अमर मशाल है जो आज भी प्रकाश दे रही है। संतों की भक्ति, त्याग और प्रेम आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भक्तमाल जैसे ग्रंथ में हमें संतों का सार गर्भित जीवन दर्शन मिलता है। इस श्रृंखला के दूसरे भाग में हम जानेंगे उन संतों की कथाएं जिन्होंने जाति, धर्म और समाज की सीमाओं को तोड़कर ईश्वर से एक गहरा संबंध बनाया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का समय है, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें हिम्मत बनता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं संत कबीर दास जी से। कबीर दास एक ऐसा नाम जो समाज, धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ता है। कबीर दास जी 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जीवन सांसारिक बंधनों को तोड़कर भक्ति की सरलता को दर्शाता है। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है, कबीर भक्तन की बड़ी तुलसी सरस विहंग, राम राम रस पीबते परमहंस अनुरंग। प्रियादास टीका, कबीर जी को परमहंस कहा गया है क्योंकि उन्होंने केवल राम नाम का ही रस पिया और सांसारिक मोह को त्याग दिया। उनका संदेश था, जात पात, धर्म या स्थान से नहीं, प्रेम और भक्ति से ईश्वर प्राप्त होता है। उनके जीवन में राजा हो या जुलाहा, सबके लिए संदेश था, भक्ति सबसे ऊपर है। उनकी एक प्रसिद्ध वाणी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। एक बार शिष्यों ने पूछा, गुरुजी मंदिर जाऊं या मस्जिद? कबीर बोले, जिसके दिल में राम नहीं वो पत्थर पूजे या गुंबद, क्या फर्क पड़ता है। अगले संत की बात करेंगे हम, संत मीराबाई की। संत मीराबाई राजस्थान के राज परिवार में जन्मी। मीराबाई श्री कृष्ण की महान भक्त थी। मीरा भक्ति की प्रतिमूर्ति, प्रेम की शक्ति और सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाली देवी थी। उन्होंने लोक लाज की परवाह किए बिना श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया और आजीवन उनकी सेवा और भजन में लीन रही। उनके लिए भक्तमाल ग्रंथ में लिखा गया है, मीरा प्रीति प्रतीत की, राजवंश की नार, सगुण निर्गुण भक्तिनी, गावत हरि गुण सार। मीरा ने राजपाट, घर परिवार सब छोड़कर कृष्ण को पति माना और लोक लाज की परवाह किए बिना नाचती गाती भक्ति की राह चली। मीरा ने सगुण रूप में श्री कृष्ण की भक्ति की, लेकिन उनका भाव इतना गहरा था कि वह निर्गुण तत्व तक पहुंच गई। मीरा की भक्ति हमें सिखाती है, जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं होता। उनका प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बात करते हैं संत रविदास जी की।
संत रविदास जी के बारे में श्री संत नावादास जी लिखते हैं, रविदास जी का जन्म एक चर्मकार परिवार में हुआ, लेकिन उनकी भक्ति और सच्चाई ने उन्हें महान बना दिया। वे समता, करुणा और प्रेम के प्रवक्ता थे। चर्मकार कुल में जन्मे रविदास ने दुनिया को दिखाया कि जन्म नहीं, कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। भक्तमाल ग्रंथ में दोहा लिखा है, रैदास अति नीच कुल, कर्म प्रमाण बखान, हरि भजी उच्च पदवी पाई, सब जग के खान। रविदास जी ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में कुल नहीं, केवल भाव महत्वपूर्ण है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए आशा है जो सामाजिक भेदभाव से पीड़ित है। उनका जीवन आज के समाज के लिए एक जीवंत संदेश है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनकी उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि उनके स्पर्श मात्र से गंगा जल पवित्र हुआ। अब बात करते हैं संत धन्ना भगत की। संत धन्ना भगत एक सरल कृषक थे, खेतीहर थे, जिन्होंने भगवान को भक्ति से पिघलाया, बिना वेद पुराण पढ़े। धन्ना एक सामान्य कृषक थे, वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनका विश्वास इतना प्रबल था कि भगवान स्वयं उनके लिए अन्न बनकर प्रकट हुए। भक्तमाल में उनके लिए दोहा लिखा गया है, धन्ना जाट अज्ञानमति, पर प्रभु प्रेम प्रतीति, हरि आपू पाताल से उठी, भोग धयो बहुरीति। धन्ना जी की अज्ञानता नहीं, बल्कि उनका प्रेम और विश्वास भगवान को नीचे पृथ्वी पर खींच लाया। धन्ना ने खेत में ही अन्न के स्थान पर श्री हरि को बुलाया और भगवान स्वयं प्रकट हुए उन्हें भोग देने। उनकी कथा यह सिखाती है कि शुद्ध हृदय से की गई भक्ति से भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। उनका जीवन सिखाता है, ज्ञान नहीं, प्रेम और विश्वास चाहिए प्रभु को। तो दोस्तों, भक्तमाल केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि संतों की चेतना और भक्ति का जीवित संग्रह है। यह हमें हमारे भीतर छिपे प्रेम, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण को जगाने का संदेश देता है। आपको इनमें से कौन से संत की कथा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय संत वाणी।